हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने ड्रॉ टूलबार के कुछ टूल्स देखे। आज हम सर्कल और आर्क टूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आप ड्रॉ टूलबार में सर्कल ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ से सर्कल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे सर्कल के ऑप्शन नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर रेडियस सर्कल निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंटर रेडियस सर्कल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर के नीचे मुझे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल दिखाना है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ पर मैं एक क्लिक करूंगा। यहाँ पर सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई हो चुका है। अब मैं सर्कल की रेडियस स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ पर मैं सर्कल की रेडियस 4 डालता हूँ। 4 डालने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह सेंटर रेडियस ऑप्शन का यूज करके आप सर्कल निकाल सकते हो। अब हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे जो कि है सेंटर डायमीटर। ये भी सेंटर रेडियस जैसा ही है। यहाँ पर सिर्फ आपको डायमीटर स्पेसिफाई करना है। तो पहले तो मैं इस सर्कल को डिलीट करूंगा और यहाँ से सेंटर डायमीटर सेलेक्ट करूंगा। पहला पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पर मैं डायमीटर की लेंथ डालूंगा। यहाँ पर मैं फिर से 4 मीटर डायमीटर स्पेसिफाई करता हूँ। फिर आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 4 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 2 पॉइंट। किसी भी 2 पॉइंट से सर्कल जाता हुआ अगर आपको निकालना है तो आप इस ऑप्शन से निकाल सकते हो। ये ऑप्शन देखने से पहले हम पहले 2 लाइन निकालते हैं। एक लाइन और दूसरी लाइन। यहां से मैं 2 पॉइंट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं इस लाइन का ए पॉइंट और इस लाइन का दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक सर्कल 2 पॉइंट से जाता हुआ ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह आप 2 पॉइंट से जाता हुआ सर्कल निकाल सकते हो। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है 3 पॉइंट। अगर मुझे 3 पॉइंट से जाता हुआ सर्कल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं कुछ लाइन निकालूंगा। अब मैं 3 पॉइंट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। यहां से आपको 3 पॉइंट स्पेसिफाई करने होंगे। 1, 2 और 3। आप देख सकते हो इस 3 पॉइंट से जाता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह आप एक 3 पॉइंट से जाता हुआ सर्कल निकाल सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। tan रेडियस। किसी भी 2 सर्कल या फिर 2 लाइन को टच करते हुए सर्कल निकालना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके ये सर्कल निकाल सकते हो। तो ये सर्कल निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 सर्कल निकालते हैं। चलिए अब हम इन 2 सर्कल को टच करते हुए एक सर्कल निकालते हैं। तो हम यहाँ से tan रेडियस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 2 सर्कल को सेलेक्ट करेंगे।
1 और 2। फिर मैं यहाँ पर सर्कल की रेडियस स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ पर मैं रेडियस 4 डालता हूँ। 4 डालने के बाद आप एंटर दबाइए। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 10 10 10। अगर आपको 3 लाइन या फिर 3 सर्कल को टच करते हुए एक सर्कल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो इस ऑप्शन को पहले सिलेक्ट कीजिए। तो ये सर्कल निकालने से पहले हम कुछ लाइन निकालेंगे या फिर कुछ सर्कल निकालेंगे। यहाँ पर मैं 1 2 और 3। अब इन 3 सर्कल को टच करते हुए एक सर्कल निकालना है। तो यहाँ से मैं 10 10 10 सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इन 3 सर्कल को टच करूंगा। 1 2 3। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 सर्कल को टच करते हुए एक सर्कल निकल ड्रॉ हो चुका है। चलिए अब 3 लाइन को टच करते हुए एक सर्कल निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से मैं पहले 3 लाइन निकालूंगा। 1 2 और 3। इन 3 लाइन को टच करते हुए एक सर्कल निकालते हैं। यहाँ से मैं 10 10 10 सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इन 3 लाइन को सेलेक्ट करूंगा। 1 2 और 3। यहाँ पर देख सकते हो आप 3 लाइन से टच करते हुए एक सर्कल निकाल सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं आर्क टूल कैसे यूज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आर्क के बहुत ऑप्शन है। 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ और बहुत सारे। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट से जाती हुई एक आर्क हम निकाल के देखते हैं। इस आर्क को निकालने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल निकालते हैं। यहां से मैं 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करूंगा। फिर यहां पर मैं पहला पॉइंट दूंगा, दूसरा पॉइंट दूंगा और तीसरा पॉइंट दूंगा। आप देख सकते हो 3 पॉइंट से जाती हुई एक आर्क ड्रॉ हो चुकी है। तो इस तरह आप 3 पॉइंट ऑप्शन का यूज करके आर्क निकाल सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, स्टार्ट सेंटर एंड। इसमें भी आपको 3 पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है। पहले आपको स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है, फिर उसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है और उसके बाद एंड पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले हम एक लाइन निकालते हैं। यहाँ पर मैं स्टार्ट सेंटर एंड सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं आर्क का स्टार्ट पॉइंट दूंगा, फिर यहाँ पर मैं उसका सेंटर पॉइंट दूंगा। सेंटर पॉइंट देने के बाद इसका एंड पॉइंट दूंगा। इस तरह मैं स्टार्ट सेंटर एंड ऑप्शन का यूज करके एक आर्क निकाल सकता हूं। अब देखते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। यहां से मैं स्टार्ट सेंटर एंगल चूज करूंगा। फिर यहां पर स्टार्ट पॉइंट दूंगा, सेंटर पॉइंट दूंगा और फिर इसका एंगल स्पेसिफाई करूंगा। यहां पर मैं 90 डिग्री स्पेसिफाई करता हूं और एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हो यहां पर यह आर्क 90 डिग्री में ड्रॉ हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन।
स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगा, फिर इसका सेंटर पॉइंट दूंगा, फिर यहां पर मैं इस आर्क की कॉर्ड लेंथ स्पेसिफाई करूंगा। यहां पर मैं 5 एंटर करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो इस आर्क की लेंथ 5 मीटर है। तो इस तरह आप आर्क निकाल सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट एंड एंगल और स्टार्ट सेंटर एंगल सेम है, यहां पर सिर्फ इसका सीक्वेंस अलग है। अब देखते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। इस ऑप्शन को देखने से पहले हम कुछ लाइन निकालते हैं। यहां पर मैं एक लाइन निकालता हूं, फिर इसको 5 मीटर पे ऑफसेट करूंगा। इन दोनों लाइन के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। चलिए अब स्टार्ट एंड डायरेक्शन ऑप्शन का यूज करके एक आर्क निकालते हैं। यहां पर मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगा, फिर एंड पॉइंट दूंगा और फिर इसकी डायरेक्शन 0 डिग्री दूंगा और फिर एंटर प्रेस करूंगा। यहां पर आप देख सकते हो 0 डिग्री में ये आर्क इस डायरेक्शन में ड्रॉ हो चुकी है। अब देखते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसे आर्क निकालते हैं। फिर से मैं यहां से स्टार्ट एंड डायरेक्शन सेलेक्ट करूंगा, यहां से मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगा, यहां पे एंड पॉइंट दूंगा और फिर यहां पर 180 डिग्री एंटर करूंगा। आप देख सकते हो ये आर्क ड्रॉ हो चुकी है। और हमेशा ध्यान रखिए कि आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट होती है। अगर आपको इस डायरेक्शन में आर्क निकालनी है तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे, ना कि यहाँ पे। अगर आपकी आर्क इस डायरेक्शन में जाती हुई निकालनी है तो आप अपना पहला पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे और यहाँ पर सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करोगे, ना कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर और सेकंड पॉइंट यहाँ पर। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब देखते हैं स्टार्ट एंड रेडियस ऑप्शन। ये ऑप्शन देखने से पहले हम कुछ लाइन निकालते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन निकालूंगा, फिर इसको ऑफसेट करूंगा, फाइव मीटर इसका डिस्टेंस रखूंगा। फिर यहाँ पर मैं स्टार्ट एंड रेडियस ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगा, यहाँ पर मैं एंड पॉइंट दूंगा और फिर इसका रेडियस स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ पर मैं 5 एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 रेडियस की एक आर्क ड्रॉ हो चुकी है। तो इस तरह आप इस ऑप्शन का यूज करके आर्क निकाल सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अगर आप ये 3 ऑप्शन देखोगे, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ, ये 3 ऑप्शन और ये ऊपर वाले 3 ऑप्शन सेम ही है, सिर्फ इसका सीक्वेंस अलग है। तो अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, कंटिन्यू। कंटिन्यू ऑप्शन देखने से पहले एक आर्क निकालते हैं। यहां पर मैं कंटिन्यू सेलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हो जहां से मेरी आर्क खत्म हुई थी वहां से ही मेरी दूसरी आर्क शुरू हो गई है। तो यही यूज होता है कंटिन्यू ऑप्शन का। तो आज हमने सर्कल और आर्क देखे हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम ड्रॉ टूलबार के कुछ बचे हुए टूल्स देखेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।